तहसील लवन से 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत करदा की शासकीय हाई स्कूल भवन बदहाल पड़ा है। अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर पिछले शिक्षा सत्र से भवन में पड़ा है। ताला पढ़ने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय भवन में पढ़ने को विवश हैं। शासन प्रशासन सहित निर्माण ठेकेदार की लापरवाही का दंश बच्चे भुगत रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिए जाने से ग्रामीण आक्रोश में है और यदि स्थिति ऐसी रही तो नए शिक्षा सत्र से प्राथमिक विद्यालय में भी तालाबंदी की स्थिति को देखने को मिलेगा। जमीनी हकीकत के लिए स्टेट हेड गोलू कायवर्त हाई स्कूल मैदान पहुंचकर सरपंच एवं ग्रामीणजनों से बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। या घास नीचे जाएगा स्टेज में चढ़ जाना स्टेज में चढ़ अभी लग पूरा दिख रहा है। चल भाई चल आ जाए। न्यूज़ चैनल में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं गोलू कायवर्त, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार। हम जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के लवन तहसील से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत करदा स्थित शासकीय हाई स्कूल ग्राउंड मैदान पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे आज का नज़ारा जानने के लिए, हाई स्कूल की स्थिति को जानने के लिए, हाई स्कूल की व्यवस्था को जानने के लिए आज इस प्रांगण में मौजूद है। यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद है ग्राम पंचायत करदा का, और क्या कहते हैं, क्या बताते हैं इस हाई स्कूल को लेकर के, विकास कार्य को लेकर के, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ आने के बाद हमको यहाँ तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिला। छत्तीसगढ़ का एक एकलौता स्कूल होगा शासकीय हाई स्कूल करदा, जहाँ पे पूरा समस्याओं का अंबार बिछा हुआ है। जगह जगह पूरा सड़क जो है बदहाल है, कमरों की स्थिति बदहाल है, बाथरूम की स्थिति बदहाल है, रंग रोगन की स्थिति बदहाल है। यहाँ से लेकर हर स्थिति देखा जाए तो पूरी बदहाल स्थिति पे यहाँ का जो स्थिति है मौजूद है। शायद इस जगह का ऐसा कोई जगह ना होगा जहाँ पे स्थिति जो है बहुत ही ख़राब हो। और आपको आगे बताना ये भी चाहेंगे कि यहाँ पे बच्चे विगत एक सत्र हो गया, शिक्षा सत्र, यहाँ पे स्कूल लगना बंद हो गया, ऐसी जानकारी भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जो हाता भी बनाया गया वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। यहाँ पे जो कमरे का निर्माण किया गया वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। पूरी जगह जगह दीवारें फटना चालू हो गई है। बाथरूम की स्थिति बद से बदतर हाल है, वहाँ एक सेकंड रुकना भी किसी के लिए मुनासिब नहीं होगा। ऐसी स्थिति यहाँ आने के बाद पता चल रहा है। यहाँ भी पता चल रहा है कि जो स्कूल का जो परिसर है, इस जगह को भी अवैध कब्जे का भेंट चढ़ गया है। काफ़ी एकड़ जो बता रहे हैं ग्रामीण, जो पूरा विस्तृत इस रिपोर्ट के लिए हम यहाँ से सरपंच हैं, उनसे हम पूछते हैं कब बना ये स्कूल, जो है किसके कार्यकाल में बना स्कूल, कितने करोड़ का बना, कितने लाख का बना, इसको हम विस्तृत जानकारी के लिए हम सरपंच से रूबरू चर्चा कराते हैं। चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है जी। आप मन के का नाम है? इतवारा। आप मन ग्राम पंचायत के कहाँ रहा? सरपंच। कौन गाँव हरे आपके गाँव है? करदा हरे। ये आपके हाई स्कूल हरे? हाँ। तो हाई स्कूल में अभी आए के बाद पता चला है समस्या है, तो हाँ। आप मतलब का जानकारी बता थोड़ा सा। साल भर हो गया स्कूल बंद है। लड़का मन दूसरा स्कूल में पढ़ाता है। लड़का वाला दूसरा स्कूल में पढ़ाता है। अच्छा। और कई बार आवेदन लगाए, कई बार आवेदन लगाए हैं, अभी तक कोई सूचना नहीं आया है। मतलब पिछले साल से स्कूल बंद है? पिछले साल से स्कूल बंद है, तो बंद है। अधिकारियों को शिकायत की फिर भी ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी लोग? हाँ। नहीं दिया है ध्यान। अच्छा, तो ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकार में है बोल लो। हाँ। तो आने वाले समय में फिर क्या होगा? फिर जैसे अभी इस साल भी स्कूल नहीं लगे, फिर बच्चे फिर कहाँ पढ़ेंगे? इंतजार कर रहे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं मरम्मत का। जी। किसके शासन काल में बना स्कूल जो है?
लक्ष्मीन बाई साहब। अच्छा, कुछ जानकारी है कितने लाख कितने करोड़ का बना है? 96 लाख का है। जी, 96 लाख का बना है। हाँ। अब पूरी जगह जगह दीवार फट गई है, बाथरूम फट गई है, बाथरूम में पूरा टाइल्स उखड़ रहा है, यहाँ पे जो फर्श लगा उसका मार्बल उखड़ रहा है। तो क्या लगता है भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर जब बना है ये जब? तो हाँ हुआ है। जी, तो शासन से क्या कहना चाहेंगे? जल्दी मरम्मत कराएंगे। बच्चे को वो स्कूल में है तो इधर जल्दी लाना है। बरसात में तो यहाँ पूरा जंगल झाड़ी इलाका है, जीव जंतु का भी खतरा बहुत मंडराता होगा। अंदर में न जाने कितने जहरीले जीव जंतु होंगे, इसका कोई अंदाजा भी नहीं होगा। वो सब देख के वो स्कूल में डाला है। जी जी, ठीक। पुनः अपना नाम बताएंगे? ईश्वरा भाई। सरपंच है ना? हाँ। ठीक। ये सरपंच का जुबानी था। अब इनके पास यहाँ पे और ग्रामीण मौजूद है, पंचगढ़ मौजूद है, उनसे भी हम रूबरू चर्चा करते हैं क्या कहते हैं इस समस्या को लेकर के। आइए जाने प्रयास करते हैं। महोदय जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जीताराम साहू ग्राम पंचायत उप सरपंच हूँ जी। हाई स्कूल समस्या है आपके यहाँ का, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो स्कूल तो बहुत मरम्मत करना पड़ेगा, रिपेयरिंग करना पड़ेगा, पूरा अवैध कब्जा किया है उसको सबको हटाना पड़ेगा। गांव का आदमी हम लोग मानते नहीं हैं, उसको पंचायत का चढ़ाई भी करते हैं। जिस समय स्कूल बन रहा था उस समय कहीं लगा होगा कि इसमें भ्रष्टाचार हो रही है या इसमें निर्माण कार्य में कहीं गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, उस समय कहीं आवाज उठाया हो? वो तो पता नहीं था, दूसरे पंचायत था लक्ष्मीन बाई साहू का। भाई हम तो अभी पद में आए तभी हम लोग को तहकीकात किए, बहुत गंभीर से। हाँ नहीं, ठीक है। अभी कितने साल हो गए स्कूल बंद हुए हैं? इसको साल भर हो गए हैं। साल भर बंद हो गए। तो जो बच्चे इसको हम लोग बच्चे लोग को जबरदस्ती उठा कर ले गए दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए। कहाँ जाते बच्चे? करदा में, मतलब प्राथमिक शाला में है। भवन अतिरिक्त है वहाँ? हाँ नहीं है, नहीं है, मतलब करवाया गया है। शिफ्ट में लगाते हैं। 2 शिफ्ट चला रहे हैं। 2 शिफ्ट में चला रहे हैं। 2 पाली मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल। मतलब आपके पास भवन होते भी मजबूरी में बिल्कुल प्राथमिक शाला मिडिल स्कूल में व्यवस्था करना पड़ा है। ठीक। और कुछ बोलना चाहेंगे? और क्या बोलेंगे साहब, पूरा तो जल्दी हो जाए। नहीं, शिकायत कहाँ दी? शिकायत तत्काल इसको रिपेयरिंग करवाए। कहाँ दिए थे शिकायत? कलेक्टर डीओ को दी हो? किसको? कलेक्टर कलेक्टर में भी गए कितने बार दिए हैं? जन दर्शन 3 बार हो गया है। अभी सुशासन तिहार चल रहा है, उसको में भी दिया। कब दिए सुशासन तिहार? ये तत्काल कहाँ था सुशासन तिहार? ये वहाँ दिए हैं। तो वहाँ अधिकारियों से क्या जानकारी मिला? अधिकारी से अभी कुछ जानकारी नहीं मिला है। अच्छा, ठीक। ये थे उप सरपंच, इन्होंने अपनी बात रखा है और बताया कि कई बार हो गए शिकायत करते, कई बार हो गए आवेदन लगाते हुए, कई बार हो गए फरियाद करते। सुशासन तिहार भी हमने आवेदन लगाया, उस पर भी अभी तक कोई निराकरण नहीं आया है, जानकारी नहीं आया है। और साल भर से ऊपर स्कूल जो है बंद हो गई है, ऐसा इनका कहना है। और वास्तव में देखा जाए तो ये स्थिति जो है बहुत बद स्थिति है और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आइए हम और कुछ यहाँ पे जनप्रतिनिधि उनसे हम फेस टू फेस चर्चा कर लेते हैं। भैया, चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है सर जी। क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं को लेकर? सर, समस्या तो बहुत गंभीर है सर जी। यहाँ 1 वर्ष से स्कूल नहीं लग रहा है जी, पहली बात जी। और दूसरी बात यह है कि स्कूल इतना जर्जर है, न तो शासन ध्यान दे रहा है न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है। बच्चों की संख्या कितना था यहाँ पढ़ने वालों का? बच्चों की संख्या लगभग 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है सर। 100 से ऊपर है ना? 100 से ठीक ऊपर ठीक। तो निश्चित ही कहीं न कहीं आपके पास भवन है, लेकिन वहाँ प्राथमिक और मिडिल में लग रहा है, तो वहाँ भी व्यवस्था लोग गड़बड़ा गए होगा। नहीं सर, वो गड़बड़ाया तो है। हम लोग बच्चों लोग की स्थिति देखते हुए, स्कूल की जर्जर भूमि को देखते हुए बच्चे लोग को पुनः वापस प्राथमिक शाला में ले जाया गया। अतिरिक्त तो नहीं है, वहाँ भी जान बचाने के उद्देश्य से वहाँ ले जाया गया है। क्योंकि आपके पूरा यह जो जगह है न समतलीकरण हुआ, यहाँ न कुछ नहीं हुआ है, पूरा जगह गड्ढा कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ अतिक्रमण है उसको। न तो शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम जिधन साहू, पंच प्रतिनिधि करदा। ठीक, तमाम जानने के लिए धन्यवाद। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं इस समस्या को लेकर के। भैया, आपका चैनल में स्वागत है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे भैया? ये बहुत बड़ी समस्या आपकी है जो हाई स्कूल में जो हुआ। मैं आत्माराम कुमार, सरपंच प्रतिनिधि। सर, साल भर हो गए यहाँ स्कूल संचालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भवन है जो पूरी तरह जर्जर है। बच्चों को भविष्य का खतरा है। इसको देखते हुए हम लोग साल भर हो गए यहाँ, हमारे साथ में जो जिला शिक्षा अधिकारी है ना, वो भी बैठे थे। सबसे चर्चा किए थे कि सर बताए, इसके पूरे अवलोकन भी कराए थे। उसके बाद में सब लोग लिखा पढ़ी करके जो अपना जो स्कूल इसको बच्चे के भविष्य को देखते हुए हम लोग प्राथमिक शाला में ले गए थे। वहाँ भी अतिरिक्त कमरा नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में बच्चों को वहाँ
शिक्षा देने पड़ रहे हैं। अब ऐसे ही स्थिति है तो भाई आने वाले समय पता नहीं यहाँ का क्या होगा, कैसे होगा, ये हम लोगों को चिंता सता रहा है। अब देखो ना भैया, आप लोग देख रहे हैं कि पूरे स्कूल जर्जर है, यहाँ सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े हैं। कई बार तो हम लोग अवगत करा चुके हैं, कलेक्टर से अवगत करा चुके हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसके भी अवगत करा चुके हैं। भाई हमारे तो सुनवाई हो ही नहीं रहा है। अभी सुशासन के में भी आवेदन लगाए हम लोग 13 तारीख को, फिर भी अभी तक ले कोई है जानकारी नहीं मिल पा रहा है। अब हम सबसे ज़्यादा चिंता हम पंचायत को ये हो रहा है कि भाई आने वाले भविष्य हम कैसे करेंगे, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, यही हमने ज़्यादा समस्या खड़ा हो गया। आप लोग की समस्या को शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है, तो फिर आप लोग का अगला रणनीति क्या रहेगा? अब हम लोग तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम मरम्मत करा दे ताकि बच्चे को सुधर जाए। आप लोग नहीं भी कर तो आपसे हम लोग आवेदन में ध्यान नहीं देते, तब क्या स्थिति होगी? अब नहीं होगा सर, देख रहे हैं 15 तारीख को स्कूल लगने वाला है, उसके बीच में जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देगा तो इसमें क्या है, जितना साला विकास समिति का जो सदस्य हैं, पूरा पंचायत टीम वाले और गाँव का जो प्रमुख है, सबको बिठाकर फिर निर्णय लेंगे कि पता नहीं क्या करना है आगे। ठीक, तमाम जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, यहाँ पे कुछ और ग्रामीण है, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये अध्यक्ष है शाला प्रबंधन का, इनसे भी पूछ लेते हैं। नरेंद्र कुमार साहू, शाला विकास समिति अध्यक्ष, गाँव का पंच। क्या कहना चाहेंगे आज पूरा जो सर, इसके बारे में कई बार हम लोग आवेदन दे दिए, बीओ को दिए, जन सुशासन तिहार में भी दिए, उसके बाद भी यहाँ कुछ शासन प्रशासन द्वारा कोई निराकरण नहीं हो रहा है। यहाँ बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ बैठने की व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ शौचालय नहीं है, पानी के भी और ना पानी की सुविधा है। सड़क को लेकर क्या कहेंगे? पूरा यहाँ से मतलब सड़क पूरी कच्ची सड़क है, सड़क में भी आने जाने में बहुत परेशानी होता है। इसके लिए हम लोग सीसी रोड के लिए मांग किए हैं, लेकिन अभी तक कोई शासन प्रशासन से वो नहीं हुआ है। जी, किससे मांग की है सीसी रोड के लिए? वहाँ लगाए थे कलेक्टर ऑफिस में। जी, विधायक का ध्यान नहीं रहता इस ओर, विकास को ध्यान नहीं है विधायक का? नहीं, विधायक के पास तो गए नहीं है, अभी गए नहीं हो? नहीं गए हैं, अवगत बस कराए थे। अच्छा, ठीक है। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, और बाकी मान लीजिए आने वाला समय में इसका हल नहीं निकलेगा, फिर क्या है आप लोग का अगला कदम? क्या हमारे पूरे शाला विकास समिति, ग्राम पंचायत और गांव का प्रमुख आम नागरिक जनों से मिलकर इसके बारे में कुछ साल भर एक शिक्षा सत्र निकल गया, पूरी साल भर निकल गया। अब आने वाला समय भी ऐसी स्थिति है, बादल मंडरा रहा है, तब फिर क्या रहेगा? यहाँ पढ़ाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो लग ही गए ही नहीं। रणनीति क्या रहेगा? रणनीति क्या रहेगा पूछ रहा हूँ मैं। रणनीति फिर यहाँ गांव के और पंचायत के लोग बैठ के कुछ भी एक्शन लेना पड़ेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि आज का जो यहाँ जो समस्या का मार बिछा हुआ है शासकीय हाई स्कूल करदा में, ये बहुत ही गंभीर सवाल है प्रशासन के लिए, शासन प्रशासन के लिए। शासन प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए दावे करते हैं, केवल कागजों तक सीमित हो जाती है। आज यहाँ शासकीय हाई स्कूल करदा में आने के बाद पता चल रहा है, आज बच्चों को यहाँ तक आने में भी बहुत सारी समस्याओं का झेलना पड़ता है। यहाँ पे सड़क नहीं है बच्चों को आने के लिए, जो सड़क है पूरी कच्ची मिट्टी वाली है, बरसात लगेगा बिल्कुल जो भी बच्चे हैं आएंगे वो दलदल से पार करके आएंगे। यहाँ मैदान का समतलीकरण भी नहीं किया गया है, तो निश्चित ही यहाँ पे पूरा पानी का एक जलाशय बिछ जाएगा, ऐसी स्थिति है बरसात लगते ही। और यहाँ का जो देखा जाए कमरों का हाल बेहाल है, जगह जगह दरारें हैं, जगह जगह फटने को मजबूर है। और यहाँ जीव जंतु का खतरा भी बड़े पैमाने पर मंडरा रहा है। चारों ओर पूरी खेत खलियान का एक जरिया है, जखीरा है। इसके अलावा जो अहाता निर्माण किया गया है वो सीमित दूरी तक जा करके उसको सिमटा दिया गया है और लाखों रुपए का अहाता निर्माण किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर इस भवन को निर्माण करने के लिए ठेकेदारों ने या जो निर्माण एजेंसी है उनके द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कार्यों को अंजाम दिया गया है। शिक्षा के मंदिर, शिक्षा के जो द्वार कहते हैं, जिससे लोग पढ़ निकल के आज देश के बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, देश का बड़े बड़े जगहों पे जा करके अपना काम काज को संपादित करते हैं, ऐसे जगह को भी लोग ठेकेदार लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गंभीर सवाल है। ये प्रशासन इस पर कब एक्शन लेगा? प्रशासन कब इन ग्रामीणों के बात को ध्यान देगा? प्रशासन कब इन जनप्रतिनिधियों की बात को संज्ञान और गंभीरतापूर्वक लेकर के इस पर कार्रवाई करेगा, एक्शन लेगा? कब बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? कब बच्चों के भविष्य को लेकर के शासन प्रशासन चिंतित हो गए? जिला प्रशासन कब एक्टिव होगा? डीओ जो है जिला शिक्षा अधिकारी का जो स्तर है वो कब सुधरेगा यहाँ को समस्या को लेकर के? ये तमाम सवाल है जो आने वाला समय में बिल्कुल निकल के सामने आएगा। फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि ये छत्तीसगढ़ के एक ऐसा स्कूल होगा जो आज बदहाली के लिए आंसू बहा रहा है, अपनी जो समस्या के लिए हर किसी से फरियाद कर रहा है कि मेरी फरियाद को कब सुना जाएगा, मेरी समस्या को कौन सुनेगा, कब सुनेगा, कब इसका हल निकलेगा।
इसको लेकर के ये शासकीय हाई स्कूल करदा आज जगह जगह अपनी बदहाली को बता रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबकी भी ये चीज़ को जरूर बताना चाहेंगे कि निश्चित ही शिक्षा का मंदिर को तो कम से कम विशेष ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को, और शिक्षा का मंदिर को ठेकेदारों को भी छोड़ के कार्य करना चाहिए कि इस पे किसी प्रकार का कमीशन खोरी या किसी प्रकार के भ्रष्टाचार वाले कार्यों को अंजाम ना देकर, क्योंकि आज अगर कहीं वो ठेकेदार भी बना है इसी शिक्षा के मंदिर से पढ़ लिख करके वो आगे बढ़े हैं, इसको कम से कम बख्शा जाए। आप कई अन्य जगहों से बिल्कुल आप कमीशन लेते हैं या क्या करते हो अलग विषय, लेकिन जिस जगह से लोग पढ़ निकल के आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का द्वार होता है, उस जगह को कम से कम छोड़ा जाना चाहिए। और बच्चे जो है 1 साल से प्राथमिक और मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका भी एक विशेष मजबूरी है कि इनके पास भवन होते हुए भी उस स्कूल में लगाना पड़ रहा है। तो कहीं नहीं कि ये शासन प्रशासन घोर लापरवाही है, ठेकेदारों की घोर लापरवाही है। पूर्व कार्यकाल के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी एक मनमानी और एक तानाशाही, एक भ्रष्टाचार जैसी नीति को एक बढ़ावा देने का एक जीता जाता उदाहरण शासकीय हाई स्कूल करदा है। आने वाले समय में इसका निराकरण कब होगा, कब ये अपनी बदहाली के लिए आंसू नहीं बहाया गया शासकीय हाई स्कूल करदा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन हर एंथोनी बारवे के साथ गोलू केवल, स्टेट हेड आवाज इंडिया न्यूज़ छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार।